हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में तमाम नाजरीन को सलाम अर्ज़ करता हूँ और आपकी सलामती चाहता हूँ। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा का पाक रूह आपकी मदद करे ताकि आप जिन जिन कामों में हाथ लगाएं खुदा का रूहुल कुद्दस आपका मददगार हो। तो नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हैं और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। कलाम में लिखा है, जो मेरे खादमों को कबूल करता है मुझे कबूल करता है। तो याद रखें, जो खुदा के खादमों को ऑनर नहीं देते, मैं समझता हूँ वो खुदा को ऑनर नहीं देते। और खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ तमाम शेखुपुरा के खादमीन के लिए। जितने भी आप मुबशर हैं, फादर्स हैं, सिस्टर्स हैं, आप शेखुपुरा के एरिया में काम कर रहे हैं, खुदा मेरी दुआ आपको बरकत दे और आपको कसरत से इस्तेमाल करे। और इसी तरह पाकिस्तान के तमाम खादमों को खुदा बरकत पर बरकत दे। तो सबसे पहले मेरे साथ जो गेस्ट हैं, पास्टर सादिक मसीह। पास्टर सादिक साहब, आपको वेलकम और खुशामदीद करता हूँ। चेयरमैन पास्टर्स काउंसिल शेखुपुरा से। खुदावंद आपको बरकत दे और मुबारकबाद भी देता हूँ कि आप चेयरमैन पास्टर काउंसिल के बने हैं। और मेरी दुआ है कि खुदा आपको बरकत दे और कसरत से आपको इस्तेमाल करे। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसी तरह पास्टर अमानत मसीह साहब, वाइस चेयरमैन गतसमनी चर्च, आपको भी वेलकम खुशामदीद कहता हूँ जनाब, थैंक यू। और इसी तरह पास्टर नज़ीर आलम साहब, आपको भी वेलकम खुशामदीद। फोर स्क्वायर गॉस्पेल चर्च ऑफ पाकिस्तान, थैंक यू, वेलकम आपको। पास्टर नईम रोबन साहब, आपको भी वेलकम खुशामदीद कहता हूँ। हमारे प्यारे भाई पास्टर अरशद मसीह, आपको भी वेलकम खुशामदीद। और पास्टर यूसुफ मसीह, आपको भी खुशामदीद वेलकम कहता हूँ। तो आए नाजरीन, अपने सरों को झुकाएं और हम दुआ करेंगे। दुआ के साथ इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। मैं दरख्वास्त करूँगा खुदा के खादम पास्टर नईम रोबन से कि वो दुआ में रहनुमाई करें। कादर मुतलिक जिंदा आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू आज कल बल्कि अब तक यकसा है। हम तेरी बरकतों, बख्शों और नेमतों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। और सबसे बढ़कर इस बात के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तू दूर और नज़दीक से अपने लोगों को अपनी गवाही के लिए उठा खड़ा करता है। आज आए खुदावन, अपने इस सारे प्रोग्राम के लिए जो विनिंग सोल के नाम से आए खुदावन पास्टर अनवर फजल के साथ हुआ चाहता है, हम इस सारे माहौल को खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से तेरे ताबे, तेरे स्पुर्द किया चाहते हैं। और तेरी मिन्नत करते हैं कि ऐ खुदावंद, हम घटें तू बढ़े, तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। इस प्रोग्राम के वसीला से ज़िंदगियाँ बरकत पर बरकत पाकर तेरा शुक्रिया अदा कर सकें। ऐ खुदावंद, सारी टीम के लिए जो यहाँ पर एक एक फ़र्द मौजूद है, बरकत, सलामती और उम्र की दराज़ी चाहते। और तेरी मिन्नत करते हैं कि हम सबों को इसी तरह हम आहंगी के साथ अपने साथ चलने की तौफीक अता फरमा, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से, आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच पास्टर नईम रोबन साहब। खुदावंद आपको बरकत दे और आपका प्रेस्बिटेरियन चर्च से तल्लुक़ है। मेरी दुआ है खुदा तमाम प्रेस्बिटेरियन चर्चेस को भी खुदा बरकत दे, आमीन आमीन। प्यारे भाई सादिक मसीह साहब, मैं अक्सर देखता हूँ कि बड़े आपके चर्च में प्रोग्राम होते हैं, खुदा के खादम जाते हैं और कलाम शेयर करते हैं और खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है, तो आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हमारे सारे इलाके को, सारा जो इलाका है खुशबाश हो जाता है। अगर आप थोड़ा डिले करते हैं फिर जो कहते हैं प्रोग्राम नहीं आ रहा, क्या मसला हो गया, प्रोग्राम नहीं आ रहा। तो इस तरह से बहुत सारे जो इलाके हैं उनमें से भी लोग आते हैं, तो खुदावंद के नाम को जलाल मिलता है। तो इन प्रोग्राम्स के ज़रिए ना वहाँ पर बड़ी बेदारी आई है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि हमने रखा था ना इस प्रोग्राम का नाम रिवाइवल नाइट जी, तो बिल्कुल बेदारी आई, बेदारी, लोग बेदार हो गए हैं, जाग गए हैं। बेशुमार जो लोग हैं हमारे गांव के अंदर, वो चर्चेज में जाते नहीं, किसी चर्च में भी नहीं जाते थे जी, लेकिन इन प्रोग्राम्स के ज़रिए वो लोग वहाँ पर प्रोग्राम का हिस्सा बनकर फिर वो आस्ता अपने मेरे चर्चेज में जाना शुरू हो गए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदा का शुक्र है, बड़ी तरक्की हुई इस इलाके में ये प्रोग्राम करने की वजह से। आमीन आमीन। तो आप चेयरमैन बने हैं पास्टर्स काउंसिल शेखुपुरा के, तो कितने काउंसिल्स के अंदर पासबान हैं? तो ये सारे 100-150 के तो करीब हमने नाम लिखे हुए हैं जी। इसके अलावा भी हैं, प्रेज द लॉर्ड। इसके अलावा भी हैं, बहुत सारे खादम हैं, बहुत सारे इलाके हैं, गाँव हैं, शहर में भी हैं जी। तो मेरे ख्याल में 150 लोगों के नाम हमारे पास मौजूद हैं, प्रेज द लॉर्ड, लिखे हैं। इसके अलावा भी खुदा ने चाहा तो हम ज़रूर मिलेंगे, एक बड़ी मीटिंग भी करेंगे।
खुदा के फजल से ज़रूर बड़ी मीटिंग भी शेखुपुरा में हम करेंगे और खुदा के फजल से आपके चर्च में भी आएंगे और चर्च के लिए ब्लेसिंग भी करेंगे। तो इसी तरह हमारे दरमियान खुदा के खादम पास्टर अमानत मसीह साहब हैं। पास्टर अमानत साहब, आप बताएं कि कैसी खिदमत जा रही है आपकी? शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपका, खुदावंद यीशु मसीह नासरी का, जिन्होंने हमें इस मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा कीमती तोहफ़ा दिया है, आप जैसे खुदा के खादम को। तो इस बात के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। आपकी वजह से और इस सारे एज़िक टीवी चैनल की वजह से हमारे मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया को बड़ी अवेयरनेस मिली है, वो बड़ी बेदार हुई है, बड़ा कुछ उन्होंने खुदावंद के कलाम को सीखा है। आपकी दुआओं के सबब से जिस्म जो हैं वो शिफा पाई है। जिन लोगों ने बीमार थे, जो खुदा से दूर थे, वो खुदा के करीब आए हैं, उनको दुआ करने का ख़ास तजर्बा हासिल हुआ है। तो शुक्रिया जी इस बात के लिए कि आपने मुझे बात करने के लिए मदऊ किया है। तो मैं सबसे पहले तो अपने सब सुनने वालों के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूँ और मेरी तरफ से, मेरी फैमिली से, मेरे ख़ानदान से और तमाम पाकिस्तान कलीसिया से मोहब्बत भरा सलाम कबूल हो। तो खिदमत जो है, आपकी वसासत से हमारी खिदमत बहुत ही फ्रूटफुल हो रही है और हम बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज के साथ, खुशी के साथ इस खिदमत को करते हैं। इसलिए करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के और रूह कुद्स के और बाप और बेटे रूह कुद्स की हजूरी के साथ साथ आपकी जो दुआओं का, आपके तावन का, आपकी मदद का जो हमें ख़ास कर सपोर्ट मिली है, इससे हम और ज़्यादा पाकिस्तान कलीसिया के अंदर दलेर हुए हैं और हम बड़ी खुशी के साथ अपनों और बगानों के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं, खिदमत करते हैं। जहाँ कहीं भी हमें मौका मिलता है हम खुशी के साथ खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करते हैं, अंजील की खिदमत करते हैं और आसमान की बादशाहत के लिए, लोगों के लिए हम खुदावंद का काम करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पास्टर अमानत साहब खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा आपको कसरत से इस्तेमाल कर रहा है और मेरी दुआ है कि और ज़्यादा आपको इस्तेमाल करें। तो इसी तरह प्यारे भाई पास्टर नज़ीर आलम साहब, आप भी बताएं अपने चर्च के बारे में भी और आपकी खिदमत के बारे में भी। हाँ, सो मसीह यीशु के जलाली नाम में मेरा आप साहब को सलाम। खुदावंद में हम बहुत खुश हैं कि जब से एज़िक टीवी के साथ हमारा राब्ता हुआ है जी, पहले तो इतनी हमारा राब्ता नहीं था, लेकिन हम टेलीविज़न पर ही देखते थे जी। लेकिन जब से हमारे जो पास्टर सादिक साहब हैं, पास्टर अमानत साहब हैं और हमारे मोहतरम सलीम साहब जो इनसे राब्ता हुआ है जी, तो हम बाकायदगी के साथ ये जो प्रोग्राम होते हैं अपनी कलीसिया को लेकर आ रहे हैं। तो जिससे हमारी कलीसिया के अंदर बहुत बेदारी आई है, बहुत खुश होते हैं और जब भी प्रोग्राम हो जाता है तो फिर वापस जाकर चर्च में इसकी डिस्कस करते हैं और बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि हम एज़िक टीवी के पास्टर सादिक साहब के, ख़ास तौर पर पास्टर अनवर साहब जो चेयरमैन है एज़िक टीवी के, इनके शुक्रगुज़ार हैं जो हमें फ्री सर्विस देते हैं बसों की आने जाने में जी। और हम बड़ी खुशी के साथ वहाँ वो जाते हैं और फिर वो बड़े खुश होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पहले दिलचस्पी नहीं रखते थे, अब वो पहले से ज़्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं और वो खुशी खुशी से बातों में, प्रोग्रामों में आते हैं और वो इस बात से बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि इसी तरह ये प्रोग्राम होते रहें ताकि हम भरपूर वहाँ जाकर हिस्सा लें, ताकि हम खुदावंद के काम को और ज़्यादा जो है आगे बढ़ा सके। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पास्टर नज़ीर आलम साहब, आप नाजरीन को क्या कोई बात शेयर करना चाहते हैं? हाँ जी, तो मैं इस वक्त नाजरीन को, जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूँ। चूँकि खुदा के खादम जो हमारे सीनियर पास्टर अनवर फजल जो हैं, इन्होंने जिस काम को शुरू किया है ये हकीकत पर मबनी है और ये बाइबल की सही तालीम है जो एक ईमानदार शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और मेरा इनके सामने एक रिक्वेस्ट है कि वो बाइबल की इस हकीकत को जानते हुए
वो खुदा के कलाम पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो खुदावंद को दें, ताकि वो उस ज़िंदगी को हासिल करें जो खुदावंद ने उनको देने का वादा किया है। और यकीनन ये तब होगा जब हम खुदावंद के कलाम पर अमल करेंगे, खुदावंद की आवाज़ को सुनेंगे और खुशी से खुदावंद की इबादत करेंगे, क्योंकि जो लोग खुदावंद की खुशी से इबादत करते हैं खुदावंद उन पर रहम करता है और खुदावंद हमेशा उनके साथ रहता है। प्रेज द लॉर्ड। पर सब बहुत खूबसूरत आपने कहा है कि खुदावंद उनके साथ रहता है, जो जिंदगी देने का वादा उसने कहा हमेशा की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी। तो कलाम में लिखा जब एक रूह ज़मीन पर तौबा करती है तो लाखों फरिश्ते आसमान पर खुशी मनाते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ, पारी माना साहब भी कह रहे थे, बहुत सारे बीमार भी शिफा पाते हैं, लेकिन जो मुझे खुशी होती है उस वक्त होती है जब कोई गुनाहगार तौबा करता है और खुदा के फरिश्ते जो है आसमान पर उसकी सेलिब्रेशन करते हैं। तो जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं, अगर आज तक आपने मसीह को दिल नहीं दिया, मैं आज इस प्रोग्राम में आपको कहना चाहता हूं कि आप तौबा करें अपने गुनाहों से और खुदा से कहें कि खुदा आज मैं अब इस प्रोग्राम में अपना दिल, अपना बदन, अपना सब कुछ तुझे देता हूं। खुदा तुम ले ले मुझे और अपने जलाल के लिए मुझे क्या कर, इस्तेमाल कर। तो इसी तरह खुदा के खादम हमारे साथ पास्टर अरशद मसीह हैं। पास्टर अरशद मसीह, आप बताएं कि किस तरह आप खुदा में आए और आप अपनी चर्च की खिदमत के बारे में भी बताएं। जी सर, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद आप लोगों को बड़ी बरकत दे, और देखने वाले बहन भाइयों को भी मैं सलाम पेश करता हूँ कि जो मेरी गवाही है वो बड़ी अजीब किस्म की है कि जब मैं पहले लड़कपन में था तो मेरी ज़िंदगी एक ऐसी ज़िंदगी थी कि मैं शराब नोशी भी करता था और बुरे दोस्तों के साथ मेरा चाल चलन था। लेकिन मेरा जो तलक है, बेसिकल जो मेरा चर्च है वो FGA चर्च है, तो वहाँ पर हमने एक तंजीम बनाई, उसका नाम हमने रखा FGA प्रेयर फेलोशिप जी। तो उसके अंदर हम रोज़ दुआ करते रहे और हमारे चर्च के अंदर बेदारी भी आई, और खुदावंद का शुक्र है कि हमने बहुत सारे लोगों को यीशु के पास लाने का सबब भी बने। तो दूसरे नंबर पे ये है कि जब हम चर्च जाते थे तो पास्टर सादक साहब का हमें पता चला, तो इन्होंने अपने यहाँ उधर एक छोटा सा स्कूल खोला हुआ था ताकि बच्चे जो हैं बाइबल स्टडी करें जी। तो बेसिकल ये हमारे उस्ताद हैं, हमने इनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं कहता हूँ कि शेखपुरा के अंदर उस्ताद है बाइबल का तो पास्टर सादक साहब हैं जी। तो खुदावंद का शुक्र है कि कोई बात का हमें पता ना चले तो हम पास्टर साहब से रब्ता करते हैं। तो फिर काफ़ी हमने खिदमत की, 99 से खिदमत करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ चर्च की हमें बुनियाद नहीं मिल रही थी। हमने मुख्तलिफ़ जगहों पर खिदमत की, लेकिन चर्च लेवल पे हम जो थे वो थर्ड होते थे जी। लेकिन फिर मैं बताना चाहता हूँ कि खुदावंद जैसे मुझे इस्तेमाल करता रहा, तो मैं फिर 2015 10 नवंबर को सऊदी अरब में चला गया। तो वहाँ पर मैंने काफ़ी खिदमत की, काफ़ी शहरों के अंदर जाकर खुदावंद के नाम को जलाल दिया। तो 2017 14 नवंबर को मैं वापस आया। तो वहाँ पर जब सऊदी अरब में था तो मुझे वहाँ पर द चर्च ऑफ लिविंगस्टोन के पास्टर विलियम रैपन जोसेफ साहब से मेरी बात हुई, जो 22 साल से वहाँ पर खिदमत कर रहे थे जी। और जितने चर्च वहाँ पर पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, और उनको सलूट करते हैं। और जो पाकिस्तानी चर्च वहाँ पर चला रहे हैं वो पास्टर विलियम साहब के ही हाथ से तैयार हुए पास्टर वहाँ पर खिदमत कर रहे हैं। जद्दा में चले जाएं, वहाँ पर भी हैं, दमाम में भी हैं, अल-हासा में, खुबर में, बहुत सारे, और रियाज के अंदर 3-4 चर्च चल रहे हैं जी। तो मैं खुदा उनका शुक्र करता हूँ कि मेरे पास चर्च बिल्डिंग नहीं थी। तो मैंने पास्टर विलियम साहब से कहा कि सर मैं चाहता हूँ कि हमारे पास चर्च बिल्डिंग हो। तो उन्होंने कहा कि आप कितनी ज़मीन लेना चाहते हैं? मैंने कहा 1 कनाल होनी चाहिए जी। उन्होंने कहा कि भाई मैं सियासी बंदा नहीं, मैं खुदा का खादम हूँ जी। जो बात करें वो हो, जो परफेक्ट हो, जो हम कर सकें। जी। तो उन्होंने कहा कि मैं 10 मरले चर्च के लिए जगह लेके दूंगा। और खुदा उनका शुक्र है कि हम शेखपुरा नई आबादी नूरपुर विरका के अंदर हमने 10 मरले जगह ली और वहाँ पर 80 लाख का प्रोजेक्ट जो चर्च हम तामीर कर रहे हैं वो बन रहा है।
Praise the और Lord. खुदा Praise का the शुक्र है कि मैं लोगों को यही बात बताना चाहता हूँ और सिखाना चाहता हूँ। अगर हम रोमियो 12 बाब के अंदर देखें कि खुदा का बंदा पौलुस रसूल कितनी वजाहत के साथ कहता है कि बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे अल्तमास करता हूँ कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो जो ज़िंदा और पाक खुदा को पसंदीदा है, यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। कुछ लोग चढ़ावे चढ़ाने से कहते हैं कि हमारी इबादत होती है, कुछ लोग दरबारों पर जाकर कहते हैं कि हमारी मुखलसी हो जाएगी, लेकिन जो कलाम के अंदर लिखा है कि खुदा ना तो हमसे रुपया पैसा मांग रहा है, ना औलाद मांग रहा है, बल्कि वो कह रहा है कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नज़र करो। जब हम अपने बदन खुदावंद को देते हैं तो मेरा ईमान है कि खुदा हमारा ज़रिया बन जाता है और हमें बरकत देता है और हम बहुत सारी ज़िंदगियों को जीतने का सबब बनते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं सऊदी अरब से वापस आया तो 29 नवंबर को हमने एक मीटिंग की और वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने तौबा की और हमने 30 बपतिस्मे वहाँ पर दिए। पास्टर विलियम साहब पाकिस्तान आए थे और अभी पिछले दिनों मैंने 14 बपतिस्मे लोगों को दिए। Praise the Lord. और खुदावंद का शुक्र है हम बहुत सारी ज़िंदगियों को यीशु के नाम से जीत रहे हैं और आगे भी खुदावंद हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहेगा। तो पास्टर साहब, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा और सुनने वाले बहन भाइयों से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो हम काम कर रहे हैं शेखपुरा के अंदर, हम पास्टर सादक के साथ भी उसके जैसे कि राइट हैंड की तरह हैं कि हम जब वो हमें कॉल करते हैं तो हम उनके साथ मिलकर चलते हैं और ऐसा ही खुदावंद करे कि हम यूनिटी के साथ चलते रहें और इत्तेहाद करें। ये नहीं कि हम एक दूसरे के साथ तो फिरकेबाजी करें, ये भाई अच्छा नहीं कर रहे, मैं अच्छा कर रहा हूँ। हम देखें कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब हम अच्छा करेंगे तो दूसरे लोग भी अच्छा करना शुरू करेंगे और मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ। और एक मेरी बात यह है कि जो मेरा मदर चर्च है वो मेरा FGA चर्च है, वहाँ से मैंने पेंतिकॉस्टल तालीम हासिल की है और खुदावंद का शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी को जो तब्दीली आई और मैं तब्दील हुआ तो वो पेंतिकॉस्टल चर्च FGA से ही हुआ। और मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि ये खुदावंद ने मुझे इस लायक समझा, नहीं तो आज अगर मेरी ज़िंदगी चेंज ना होती तो हो सकता है मैं इस जहान पर ना होता और खुदा के खादमों के साथ मेरी गुफ्तगू और बात भी ना होती। प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी बहुत खूबसूरत गवाही है, खुदावंद आपको बरकत दे। तो ये पाकिस्तान में अब ज़रूरत है कि तमाम खादम और कलीसियाएँ जब तक मिलकर एक बदन होकर काम नहीं करेंगी उससे मसीह का बदन जो है जलाल नहीं पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, आप किसी भी शहर में हैं, आप हीरो ना बने, हीरो हमारा यीशु मसीह है। तो हम सब कलाम में लिखा है, हम सब एक क्या है, बदन का हिस्सा है और हर एक बदन के उज़व जब मिलकर काम करते हैं तो फिर ही वो बॉडी जिंदा रह पाती है। तो याद रखें कि अगर हमने मसीह को यकीनन इस दुनिया में जलाल देना है तो फिर हमें सबको मिलकर अपनी अपनी खिदमत करनी है और सारे खादमों को मिलकर काम करना है। जब मिलकर काम करेंगे तो लोग भी बरकत पाएंगे और हमारे कामों से, हमारे चाल चलन से सारा जलाल यीशु मसीह के नाम को मिलेगा। जी तो मैं सर ये भी कहना चाहता था कि जैसे इटर्नल लाइफ मिनिस्ट्री ने जो काम पाकिस्तान के अंदर किया, मैं इसके लिए बहुत खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि उस वक्त जब सिस्टर एस्टर खुदावंद के कलाम की खिदमत करती, मीटिंग प्रेजाइडिंग करती थी, तो उस वक्त हम शेखपुरा से गाड़ियाँ भर के यहाँ पर लाते थे FGA ग्राउंड के अंदर। और अब जो मैं देख रहा हूँ, काफ़ी सालों के बाद मेरा इत्तेफाक हुआ कि मैं फजल ख़ानदान के साथ मेरी मुलाकात हुई है, तो बड़ा आगे देखा इनको। मैं देखना चाहता हूँ कि जो पास्टर साहब ने पहली बुक्स लिखी थी, उन्होंने लिखा था वहाँ पर, मुझे याद है कि मुझे $1 नहीं, 1 करोड़ कोई मुझे ऐसे रुपए नहीं चाहिए, बल्कि मुझे खुदा की साफ़ सुथरी कलीसिया चाहिए ताकि हम उनको यीशु के पास ला सकें। और ये आज हकीकत हो चुकी है कि पूरे पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया के अंदर खुदा के कलाम की मनादी हो रही है
और खुदा के खादम के वसीला से बहुत सारे लोग बरकत पा रहे हैं। तो पास्टर साहब, मैं आपको सरूट पेश करता हूँ कि खुदा और ज़्यादा आपको और आपके घराने को बरकत दें। थैंक यू वेरी मच पार साहब आपकी मोहब्बत का, और आपने जो सलूट किया सारा सलूट यीशु के नाम। प्रेज द लॉर्ड। और मैं तमाम आपको भी इनकरेज करना चाहता हूँ कि जितने भी खादम हैं, अब आप जो भी विजन रखते हैं, कभी भी ये ना सोचा करें कि खुदा शायद मेरी दुआओं का जवाब नहीं दे रहा। किसी के साथ अपनी खिदमत को मैंने देखा कंपेयर भी ना करें। खुदा ने हर इंसान को डिफरेंट खिदमत दी है, तो कभी अपने चर्च को दूसरे के साथ कंपेयर ना करें कि ये फलां पास्टर बढ़ रहा है, मैं क्यों नहीं बढ़ रहा। तो जो भी आप जितने भी कलाम में लिखा है, पास खुदा की कभी हाथ के नीचे फरोतनी से ठहरे रहो, मैं तुम्हें ऐन वक़्त पर क्या करूँगा, सरफराज करूँगा। अगर कोई बढ़ रहा है तो हमने उसके लिए दुआ करनी है। जब आप दुआ करेंगे खुदा आपको भी बढ़ाएगा। और मैं पंजाबी हूँ, पंजाबी च कहते झोने दे नाल डीले नूं भी पानी आ जाता। ऐसे ही इसी तरह कि डीला भी साथ बढ़ता जाता है। तो मकसद कहने का कि जब आप कोई बढ़ रहा होता है तो आप उसके लिए दुआ करेंगे तो खुदा आपकी कलीसिया को भी क्या करेगा, बढ़ाएगा। और मुझे खुशी है कि आप सारे खादम मिलकर काम कर रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। तो पारी साहब आप भी, यूसुफ भाई आप भी बताएं कि आपकी कलीसिया कहाँ पर है और आप कब से खिदमत में हैं। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली मुबारक मुक़द्दस नाम में मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदा ने हमें ये खूबसूरत मौका दिया कि हम आइज़क टीवी में आकर खुदावंद के नाम की गवाही दे सकें। तो ये मेरे लिए बड़ा शरफ़ है। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि आपसे मिलकर बड़ी खुशी महसूस करता हूँ। और ये खुदावंद का फ़ज़ल है कि पाकिस्तान में प्रोग्राम चल रहा है, इसके वसीला से बहुत सारे लोगों ने बरकत पाई है। बहुत सारे लोग जो हैं कन्वर्ट हुए हैं, और कुछ लोग जो हैं जब प्रोग्राम हो जाता है तो वो इंतज़ार करते रहते हैं कि कब प्रोग्राम फिर दूसरा होगा। तो कई दफ़ा लोग हमें पूछते हैं कि भाई साहब कब प्रोग्राम होगा जब दूसरे लोग आएंगे। तो हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम उन प्रोग्राम को जो कर रहे होते हैं उनके भी शुक्रगुज़ार हैं कि वो हमें बसों का इंतज़ाम करके देते हैं। तो बसें जो हैं वो फ्री उन्होंने की होती हैं, हम उनके बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आप लोगों के भी बहुत शुक्रगुज़ार हैं जो इतना बड़ा प्रोग्राम होता है और लोग जो हैं बरकत पाते हैं, खुश होते हैं और बड़ी आजिज़ी के साथ प्रोग्राम में आकर वो खुश होते हिस्सा लेते हैं और कहते हैं कि हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि हम जो बीमार हैं वो लोग भी खुदावंद से बरकत पाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो खुदावंद के दूर नज़दीक खुदावंद के पास आते हैं और वो खुदावंद से बरकत पाते हैं। हम खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं। पास्टर सादक और पास्टर अमानत और जो दूसरे खादमुल दीन हैं, ये सब मिलकर इस प्रोग्राम को करते हैं। तो लोग जो हैं बड़ी खुशी से खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुदावंद का फ़ज़ल है कि इस अखीर ज़माने में जो लोग जिन तक अभी तक खुदा का कलाम नहीं पहुँचा, वो लोग भी खुदा के कलाम को सुनने के लिए तैयार होते हैं। बेशक कितने भी वो थके हों, थकावट महसूस करते हों, लेकिन फिर भी वो खुदावंद की खिदमत के लिए उठ खड़े होते हैं और इबादत में वो ज़रूर जाते हैं। ये खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद का फ़ज़ल है कि उन लोगों ने भी खुदावंद यीशु को कबूल किया है। तो बाइबल मुक़द्दस में हम देखें तो पौलुस रसूल जो है रोमों के कलीसिया में ख़त लिखते हुए फरमाते हैं कि आज कबूलियत का वक्त है, आज निजात का दिन है। जब हम यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो सचमुच वो हमारी ज़िंदगी में आ जाता है। तो हम इस बात को समझते हैं कि जब लोग तैयार होंगे तो जो मसीही लोग हैं यीशु मसीह की बादशाही का वो इंतज़ार करेंगे। जब यीशु मसीह आएगा तो जो उसके पाक लोग हैं, मुक़द्दस लोग हैं, रास्तबाज लोग हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया है, हम इस बात को समझते हैं कि वो खुदावंद के पास खुदावंद की बादशाही में उसके साथ हमेशा हमेशा अब्दल आबाद तक रहेंगे।
और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देंगे और खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। तो ये जब हम खुदावंद को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे तो फिर ही हम उसका इस्तकबाल कर सकते हैं। व ये खुदावंद के शुक्रगुज़ार हैं कि जो खुदा के लोग हैं, खुदा के खादम हैं, वो खुदा के कलाम को सुनाते हैं, गवाहियाँ देते हैं। तो इसके वसीला से जो लोग हैं वो बदलते हैं, अपनी ज़िंदगी को चेंज करते हैं और खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही का इंतज़ार करते हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। पादरी यूसुफ साहब, थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपको बरकत दें। तो नाजरीन, इसी के साथ हम शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं विनिंग सोल। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं विनिंग सोल और खुदा के खादमों की कलाम की बातें सुन रहे हैं और बरकत पा रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर नईम रोबन साहब हैं, प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान से तल्लुक़ है। पास्टर रोबन साहब, आप अपने चर्च के बारे में भी बताएं और अपनी खिदमत के बारे में भी बताएं कि कब आप खुदा की खिदमत में आए और किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आप खुदा के खादम बने। सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ कि खुदावंद ने ये वक्त बख्शा कि हम वहाँ मिलकर खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए इन जदीद तकनीकी महारतों से फैज़याब हो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और इससे बाद आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपका इस मुल्क में रहकर पूरी दुनिया में खुदावंद के कलाम की खुशखबरी को पहुँचाना यकीनन ये किसी मौजज़े से कम नहीं है। आमीन। क्योंकि जिस मुल्क के हम आबासी हैं, जिस मुल्क में हम रहते हैं, इस मुल्क के साथ जो हमारी उनसियत है उसको कभी हम झुटला नहीं सकते जी। और इसी पैराए में रहते हुए जब हम अपने कलाम की तशहीर करते और कलाम को लोगों तक पहुंचाते हैं तो यकीनन आप एक आइकॉन की सूरत में मुल्क पाकिस्तान में नज़र आते हैं कि आइज़क टीवी वो पहला चैनल है कि जिसने इन जदीद तकनीकी महारतों को इस्तेमाल करते हुए हर उस जगह पर खुदावंद के कलाम को पहुंचाने की कोशिश की जहां पर लाइट है या नहीं है जी। क्योंकि लोगों के पास सोलर सिस्टम और दूसरे तीसरे ज़राए हैं कि जहां से वो खुदावंद के कलाम को सुनते और आइज़क टीवी के वसीला से वो इबादत करते और अपनी ज़िंदगियों में तब्दीली पाते हैं। और मैं उसके बाद प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान यकीनन पूरी दुनिया में जाने पहचाने वाला चर्च है और मुल्क पाकिस्तान में इसकी खिदमात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और मैं इसको इस तरह से लेता हूँ कि खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में दर्ज है, यूहन्ना रसूल के इंजीली बयान में अगर आप देखें जी तो वहाँ पर उसकी 15वें बाब की 16वीं आयत को पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि तुमने मुझे नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और मुकर्रर किया ताकि फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे ताकि जो कुछ मेरे नाम से बाप से मांगो वो तुमको दे। कि खुदावंद का खास फजल है कि उसने हमें चुन लिया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने हमें मुकर्रर किया है। और ये अगर हम कहें कि पारी अनवर फजल ने सब कुछ किया है, ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि पारी अनवर फजल को भी किसी ने चुना है, उसने मुकर्रर किया है कि तेरे जिम्मे ये काम है, इतनी जिंदगियों को तूने यहाँ से लेकर आना है। और आज खुदावंद का शुक्र है कि खुदावंद का बंदा खुदावंद के दिए हुए तोड़ों को दयानतदारी से इस्तेमाल कर रहा है और इनके वसीला से खुदावंद पूरी दुनिया में काम कर रहा है। और यकीनन मेरा और आपका यही काम है जो हमें खुदावंद ने दिया है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में ये भी दर्ज है कि कारीगरों के हाथ के लिए हर चीज़ें, यानी सोने की चीज़ों के वास्ते सोना और चांदी की चीज़ों के वास्ते चांदी है, बस कौन तैयार है कि अपने आप को आज खुदावंद के लिए मखसूस करे। और जब हम लोगों को कलाम की खुशखबरी देते और वो मुनादी जो खुदावंद ने हमें कहा है वो पहुंचाते हैं तो यकीनन खुदावंद में लोग खुश होकर बगैर किसी के कहे पर खुदावंद में आते और अपने आप को खुदावंद के लिए मखसूस करते और खुदावंद का नाम इज़्ज़त और जलाल पाता है। आज
मेरा दिल शुक्रगुजारी से इंतहाई लबरेज है कि हम मुख्तलिफ डिनोमिनेशन से ताल्लुक़ रखने वाले खुदाम यहाँ पर जमा है, और जो अब यहाँ पर जमा है तो इसका मतलब ये है कि अब जो आपने जुमला कहा कि हमें सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है, हम हीरो ना बने, यस्सु को हीरो बनने दें। और हमारा यकीनन सबका हीरो यस्सु है, और हम सबको उसके बताए हुए रास्तों पर चलते हुए अपने अंदर से तफरको, हसद और हर तरह की नफरत और बुग्ज को ख़त्म करने की ज़रूरत है, क्योंकि वक्त बहुत नज़दीक यस्सु आने वाला है। आमीन आमीन। फारिस साहब बहुत खूबसूरत आपने शेयर किया है, खुदावंद आपको बरकत दे। तो मुझे ये बताएं आपके बच्चे कितने हैं, फैमिली के बारे में भी बताएं। हाँ जी, मैं सर 3 बेटियां मेरी जी। बड़ी बेटी जो है वो 10 साल की है, छोटी बेटी जो 9 साल की है, और उससे छोटी जो है 1.5 साल की है। और मैं खुदावंद के फजल से अब लाहौर में ही शिफ्ट हो गया हूँ जी। यहीं पर खुदावंद की खिदमत कर रहा हूँ प्रेस्बिटेरियन चर्च के साथ। प्रेज द लॉर्ड। और इस तरह मेरी ये छोटी सी फैमिली है। खुदा का शुक्र है, खुदावंद आपको बरकत दे और आपको कसरत से इस्तेमाल करे। हमारी दुआएं प्यार आपके साथ है। तो कोई और बात दिल की कोई नाजरीन को कहना चाहते हैं जो आप समझते हैं कि मेरी कौम को ये ज़रूरत है, कोई भी दिल की बात? सर दिल में बहुत सी बातें हैं जी, और कौम को बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है जी। और मैं कौम की तवज्जो बिलखसूस जाज़बे नज़र आने वाली चीज़ों से हटाना चाहता हूँ जी, कि जो कुछ हमारी आंखों को नज़र आता है हर एक शख्स चाहता है कि वो मुझे मिले जी, और ये ख्वाहिश है। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ख्वाहिश हामला होती और गुनाह को जन्म देती। हमें ख्वाहिशों पर नहीं, ज़रूरतों पर फोकस करना है जी। और जब हम आज का मसीही ज़रूरत पर फोकस करेगा तो ज़रूरत के लिए वादा किसने किया है? खुदावन ने कहा है, ठीक है। और आज मेरी अपनी पूरी कौम से हाथ जोड़कर इल्तमास है कि उन चीज़ों के पीछे भागना छोड़ दीजिए जिनसे कुछ हासिल नहीं होगा। हमें ज़ाहरी शान शौकत को हासिल नहीं करना, बल्कि कभी अपनी आंखों को बंद करके मेडिटेट कीजिए, कभी सोचिए, उस कोहे कलवरी पर ध्यान दीजिए और खुदावन में उस वादे को याद कीजिए कि वो नया यरूशलेम, जिस शहर के लिए खुदावन ने कहा है कि मैं जाता हूं ताकि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, उसमें हमारा कहां पर मकाम है? कहीं हम नजर आ रहे हैं वहां पर? अगर हम नहीं नजर आ रहे, अगर हमारा मकाम वहां पर नहीं, तो यहां पर रहने का हमारा कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम लोग मसीही लोग खुदा के खून खरीदे हुए लोग हैं, हम आम लोग नहीं हैं। अपनी हैसियत और मकाम को पहचानिए, अपने अंदर झांक कर, अपने इनर में देखकर अपनी खुदी का इनकार करके खुदावंद के सामने अपने आप को रखिए, ताकि ये कौम रात दिन तरक्की के मनाजिल तय करे और हर तरह की लानतों से छुटकारा पाकर बहुतों के लिए बरकत का सबब बने। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पर सब बहुत ज़बरदस्त आपने शेयर किया है। हमें यकीनन उस शहर की तलाश है और जो हमेशा की ज़िंदगी का है, उसके लिए प्यार करना है। ये सारी चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, तो इसलिए हमें दुनिया की चीज़ों के पीछे नहीं दौड़ना, खुदा की बादशाही के पीछे। कलाम में लिखा पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो दुनिया की सारी चीज़ें भी तुम्हें मिल जाएंगी। पार सब बात कर रहे थे, बुक पे लिखा था कि हमें पैसे नहीं चाहिए, डॉलर नहीं चाहिए, पाउंड नहीं चाहिए, रूहें चाहिए। रूहें मांगी थी, खुदा ने रूहें दे दी हैं, बाकी चीज़ें गिफ्ट हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। तो पारी सादिक साहब आप क्या शेयर करेंगे? जो हमारी कलीसियों के अंदर या मसीहत के अंदर पाया जाता है, हसद है, नफ़रत है, तो फिर के जुदाइयाँ हैं, इल्ज़ाम तराशी है, इस सोशल मीडिया में भी इल्ज़ाम तराशी है, कोई खुदा के खादमों को भी नहीं छोड़ता, दूसरों को नहीं छोड़ता। ये जो सारी चीज़ें हैं ये गुनाह के ज़िम्मे में आती हैं। और जब हम ये करते हैं तो असल में शायद वो जितने भी सुनने वाले हैं, मेरा पैगाम जहाँ तक भी पहुँच रहा है, जितने लोग देखने वाले हैं, मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि गुनाह की जो सज़ा है वो बहुत सख्त है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। और ये ना समझें कि भी ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह के ज़िम्मे में बात आती है जब हम ऐसा करते हैं। तो इसके अलावा एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो काम मैंने बताए हैं, तफरीका, जुदाई, नफ़रत और इल्ज़ाम तराशी, जो है ये इब्लीस का एक रोल है। और जब हम ये करते हैं तो उसके रोल के कंट्रोल के अंदर आ जाते हैं,
तो यकीनन अपने लिए और अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाते हैं। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इन सारी बातों से निकल कर मसीही मोहब्बत में और मसीही ज़िंदगी में खुश होना और मसीह में ज़िंदगी गुजारना शुरू करें। तो आज का जो ज़िंदा मुक़द्दस कलाम है वो फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त है, उसका 2 बाब और पहली 7 आयत है। बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है तो मेरी ये खुशी पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो। तो फ़िरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फ़रोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्ज़ा में रखने की चीज़ ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया। खुदा इस कलाम के सबाब से मुझे और तमाम सुनने देखने वालों को, हाज़रीन को बरकत बख्शे, आमीन। तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदा के खादिम सीनियर पास्टर फजल साहब का, जो मुझे भाइयों जैसी मोहब्बत देते हैं और इसके साथ ही हमें प्यार करते हैं और मौके भी फराहम करते हैं कि हम खुदा की खिदमत को और ज़्यादा कर सकें। और आज यहाँ पर जो मौका खुदा के कलाम की खिदमत करने का मिला है, मैं इस बात के लिए भी दिल की गहराइयों से शुक्रगुज़ार हूँ। खुदा आपको बरकत दे। तो अब मैंने 3-4 बातें शेयर करनी है। पहली जो बात इस ख़त के अंदर है, जो मसीही ज़िंदगी है, मैंने ये देखा है कि हम इससे भी काफ़ी दूर हैं। मसीही ज़िंदगी के अंदर पौलुस रसूल ने कहा है कि हालात जैसे भी हों, जो कुछ क्यों ना हो रहा हो, दुनिया में जैसा भी निज़ाम है, जो कुछ भी है, जैसा कि अफरा तफरी का दौर है, दहशतगर्दी का दौर है, मसले मसाइल हैं, बड़ी परेशानियां हैं, इन सारे हालात को सामने रखते हुए खुदावंद में खुश रहें। हबकूक नबी ने भी बड़ी खूबसूरत बात एक कही कि अगर मेरे घर में कोई चीज़ खाने के लिए ना हो, मेरा माल भी ना रहे, मेरे मुआशी ना रहे, मेरी भेड़ बकरियां ना रहें, मेरा जो ताकस्तान उसको फल भी ना लगे, मैं फिर भी खुदावंद में खुश रहूँ। तो खुश रहना जो है वो ज़िंदगी है और मायूस रहना मौत है। मैं सब की हौसला अफजाई करना चाहता हूँ। मेहरबानी से जितने खुदा के खादिम हैं उनसे भी, और जितने ईमानदार हैं और जितने गुनाहगार भी बहन भाई हैं जिन्होंने नहीं तौबा की, वो भी ज़रा तजर्बा करें कि मसीही ज़िंदगी के अलावा हम खुश नहीं रह सकते। मसीह को कबूल करने के बगैर हम खुश नहीं रह सकते। ज़रूरत इस बात की है कि मसीह को कबूल करके मसीही ज़िंदगी बसर करें। और दूसरी बात पौलुस रसूल ये कहना चाहते हैं कि जो मसीही फ़रोतनी है और जो खुदा की खिदमत है, इसमें एक लगन के साथ, एक लगाव के साथ हमें लगे रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। और मसीही फ़रोतनी जो है मसीही ज़िंदगी में एक बड़ा मुकाम रखती है। मैंने थोड़ा आगे चलकर इसको बयान करना है। तीसरी बात वो कहना चाहते हैं कि मसीह खुदावंद को जानना हद से ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बेशुमार मसीही ईमानदारों को भी देखा, गुनहगारों को भी देखा है, उनके चाल चलन को देखा है। ऐसा चाल चलन है जैसा गुनहगारों को नहीं होता, ईमानदारों का देखा है। इस तरह से ये सारी जो चीज़ें हैं, कलाम खुदा का ये कहता है कि मसीह खुदावंद को जानने। जब तक कोई मसीह खुदावंद को जानता नहीं, उस वक्त तक वो उसकी ताज़ीम इज़्ज़त भी नहीं कर सकता और उसकी पूरे तौर पर खिदमत भी नहीं कर सकता। मैं इसकी मिसाल दूंगा शागिर्दों की कि उन्होंने मसीह खुदावंद को जाना, अपने घर बार के, अपनी चीज़ों के, अपनी आसाइशों की परवाह किए बगैर वो मसीह की खिदमत के लिए अपनी जानों को निसार करने तक पहुँचे। अब जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि दूसरी आयत में पौलुस रसूल ने कहा है कि तो मेरी ये खुशी
पूरी करो कि यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ख्याल रखो। ये जो आयत है बड़ी अहमियत की हामिल है। एक ख्याल होना, एक दिल होना और यकसा मोहब्बत में खो जाना। जब हम ऐसा करते हैं तो यकीनन मैं ईमान रखता हूँ और ईमान से बात करता हूँ, हम मसीह के ना शागिर्द बनते हैं, ना सिर्फ खादम बनते हैं, ना सिर्फ ईमानदार बनते हैं, मसीह के पैरोकार बनते हैं। तो मसीह के पैरोकार बनने की बड़ी अशद ज़रूरत है कि इस दौर में, इस ज़माने में, और ये जो दौर गुज़र रहा है, मैंने देखा है कि खुदा के जो बंदे हैं, खुदा के खादिम हैं, ईमानदार लोग हैं, वो भी एक दूसरे पर चिक्कड़ उछाल रहे हैं, बड़ी बातें करते हैं। हमारे सीनियर खादम है, रूहानी बाप की हैसियत रखते हैं। मैंने देखा है कि हमारे साथ गुफ्तगू होती है, लोग ऐसी बातें करते हैं। लेकिन याद रखना, ये सब जो सुनने वाले, देखने वाले हैं, मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि जब हम कलाम को पीछे कर देते हैं, अपनी सोच से काम लेते हैं, तो हम असल में खुदा के कलाम की तौहीन करते हैं। बहुत ज़रूरी है कि खुदा का कलाम कहता है यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक ही जान हो, एक ही ख्याल हो। तो जब हम ऐसा हो जाता है या हम कर देते हैं तो हम शैतान के मुंह पे एक तमाचा मारते हैं, शर्मिंदा करते हैं उसे। तो चाहिए कि हमारी ज़िंदगियों से यीशु जलाल पाए और उसका नाम जलाल पाए और दुश्मन शर्मिंदा हो, यही हमारी खिदमत है। तीसरी आयत में पौलुस रसूल ये कहना चाहते हैं कि भाई तफरीके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फ़रोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। बड़ी बात है, अपने से बेहतर समझना बड़ा मुश्किल काम है इस दौर में। तो कोई शायद, मैंने देखा है, एक दिन पास्टर साहब बात भी कर रहे थे कि बाप को भी नहीं अपने से बेहतर समझा जाता, बड़े भाई को, इस तरह से जो अपने हमारे रिश्ते हैं उनमें भी बेहतर समझना बहुत मुश्किल है। इस तरह से हमारे मसीह ईमान के अंदर ये सारी जो चीज़ें हैं दुश्मन ने दाखिल कर दी हैं, बेहतर समझना दूसरे को। अभी भी बात हो रही थी कि आप हीरो ना बने, बड़ा अच्छा है कि यीशु मसीह को हीरो रहने दें। तो जब ये बात हमारे दिल में आ जाती है, हम फ़रोतनी से काम करते हैं, फ़रोतनी अपने अंदर आने देते हैं, तो फिर हमारे अंदर ये चीज़ पैदा हो जाती है कि दूसरा मेरे से अच्छा है, वो मेरे से अच्छा कर रहा है, वो मेरे से बेहतर कर रहा है, वो मेरे से बहुत इल्म रखता है, वो मेरे से बहुत ही अच्छा है। तो जब ये बात आती है तो हम खुदा से बरकत लेने का सबब बन जाते हैं। इसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो फ़रोतनी है, ये मेरे खुदावंद यीशु मसीह की जो सिफ़तें हैं, बहुत सारी सिफ़ात हैं, उनमें से एक सिफ़त है। जब हम अपने आप को फ़रोतन बनाते हैं तो मसीह यीशु की फ़ितरत को अपना लेते हैं, जिससे लोग ये कहते हैं कि ये मसीह यीशु के पैरोकार हैं। हलीमी, फ़रोतनी, मुआफ़ी की रूह अंदर रखते हैं। तो इससे फिर लोग जानते हैं, और ये भी होता है कि जो लोग हैं वो हमारी गवाही शेयर करते हैं कि ये लोग इस तरह के हैं, क्योंकि मसीह का किरदार हमारी ज़िंदगी में या उसकी सिफ़ात मुंतकिल हो जाती हैं। इसके अलावा भी फ़रोतन होने का मतलब ये भी है, हम अपनी ज़िंदगी पे गौर करके अपनी खामियों को, अपनी कमज़ोरियों को, अपने आप को ज़रा ख्याल करके देखें तो बहुत सारी हमें कमज़ोरियाँ नज़र आएंगी, खामियाँ नज़र आएंगी। अक्सर मैं और सलीम भाई बात करते रहते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं कर रहे, बड़े कमज़ोर हैं। तो सचमुच ये बात सच है, कुछ भी नहीं कर रहे, ये ज़ीरो के बराबर है जो कुछ हमारे लिए खुदावंद ने किया है। अपनी कमज़ोरियों के बारे में, खामियों के बारे में बाखबर रहने की बड़ी अशद ज़रूरत है। ये भी एक फ़रोतनी का हिस्सा है। और आखिरी तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ करें हम बाज नहीं आते तो फिर हम मसीह से तो हो गए जुदा, मसीह की फ़ितरत तो हम में मुंतकिल ना हुई, तो फिर क्या हमारा जिस्म या हमारी रूह में क्या आ गया है? फिर हम अपने बदन को गुनाह आलूदा कर देते हैं, और बदन को गुनाह आलूदा करने के बायस फिर हम सज़ा के लायक बन जाते हैं। लेकिन नतीजा इसका जो मैं बताना चाहता हूँ, आज के बाद जितने मेरी बहनों भाइयों ने, जितने मसीह ईमानदारों ने, खादमीन ने ये छोटा सा पैगाम सुना है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बुराए मेहरबानी
अपनी कलीसियों में तालीम दे अफरा तफरी के दौर में कि ऐसा ना करें, ऐसा करने से हम गुनाह के ज़िमरे में अपनी ज़िंदगी को लाते हैं जिसका नतीजा ख़तरनाक निकलेगा। ज़रूरी है कि हम मसीह मोहब्बत में एक हों, यक दिल रहें और जलाल यस्सु के नाम को इस ज़िंदगी से दें। थैंक यू, वेरी गुड, खुदा आपको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड पारी साहब, थैंक यू वेरी मच। पारी सादक साहब, आपने बड़ा खूबसूरत शेयर किया है। खुदावंद आपको बरकत दे और कसरत से आपको इस्तेमाल करे। और जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, यकीनन आपने इस कलाम के वसीला से बरकत पाई है। तो मेरी दुआ है कि आप खुदा के खादमों को भी अपनी दुआओं में याद रखें और अपने आप को कलाम में लिखा जो छोटा बनाता है मैं उसे बड़ा बनाऊंगा। तो याद रखें कि हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरे को बेहतर समझेंगे तो सारे मामला दुरुस्त हो जाएंगे। तो कई दफ़ा हम अपने आप को तो परफेक्ट कहते हैं लेकिन दूसरों के अंदर नक्स निकालते रहते हैं और जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते। और कलाम में लिखा है ऐब जोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। तो याद रखें कलाम में लिखा है जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। तो याद रखें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या आप दूसरों को ही नक्स निकाल रहे हैं। मेरे चीज़ों दूसरों के नक्स तो हमें बड़े नज़र आते हैं लेकिन अपनी तरफ हमें कुछ भी नज़र नहीं आता। हम समझते हैं वी आर परफेक्ट, दूसरे के अंदर ही प्रॉब्लम्स हैं। तो याद रखें कि हमने दूसरे की बजाय अपने ऊपर गौर करना है कि मुझ में कौन कौन सी कमियां हैं, कहाँ मेरी ज़िंदगी में कमी है, किस बात में मेरी कमी है जिसकी वजह से मैं बढ़ नहीं रहा, मेरी रूहानी तरक्की नहीं हो रही, मेरी जिस्मानी तरक्की नहीं हो रही। मेरे चीज़ों गुनाह जो होता है चाहे छोटा हो बड़ा हो, गुनाह होता है। तो कलाम में लिखा है कि अगर मैं क्या करूँ, फरिश्तों की ज़ुबानें बोलूँ और मोहब्बत ना रखूँ तो मैं ठनठनाता पीतल और झंझनाती जांज हूँ। कलाम लिखा मोहब्बत सब कुछ क्या करती है, सह लेती है, बर्दाश्त करती है, इंसान को हम्बल बना देती है। मोहब्बत इंसान को कवर करती है। तो मेरी चीज़ों मोहब्बत बहुत सारे गुनाहों पर कलाम में लिखा पर्दा डाल देती है। तो क्या आप सब ये करते हैं? अगर नहीं करते तो आज मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप को यीशु मसीह के आप बेटे और बेटियाँ कहते हैं, लेकिन चेक करें कि क्या यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी में है, क्या आप दूसरों के साथ मोहब्बत करते हैं। और कलाम में लिखा है यीशु मसीह ने कहा कि ए बाप इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते क्या करते हैं। माफ़ी देना आसान काम नहीं है। हम कड़वाहट दिल में रख लेते हैं, दूसरों को माफ़ नहीं करते। इसी वजह से आज हमारी रूहानी तरक्की नहीं है, न जिस्मानी तरक्की है। तो अगर आपने किसी को माफ़ भी नहीं किया, माफ़ भी करें और दूसरों से मोहब्बत रखें, अपने आप को आजिज़ बनाएं ताकि खुदा का पाक रूह आपको बरकत दे। आएँ अपने सरों को झुकाएं, हम दुआ करेंगे। खुदा के खादम पास्टर अमानत साहब से दरख्वास्त करूँगा, अमानत मसीह से, कि आप इन प्यारों के लिए दुआ करें ताकि खुदा इनको बरकत दे। जो बीमार हैं उनके लिए भी आज आप दुआ करें पादरी साहब, ताकि जो बीमार हैं वो भी शिफा पाएँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्स के नाम से हम तेरे पास आते हैं। आसमानी बाप, अपने इन तमाम हम खिदमत भाइयों के साथ रूह में मुत्तफिक होकर इस बात के लिए कि आपने फरमाया जो कुछ तुम मुत्तफिक होकर मेरे नाम से ज़मीन पर बांधोगे वो तुम्हारे लिए आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तुम मेरे नाम से ज़मीन पर खोलोगे वो तुम्हारे लिए आसमान पर खुलेगा। इस वक्त खुदावंद मैं तेरे हजूर में इन तमाम अपने हम खिदमत भाइयों के लिए दुआए खैर करता हूँ, बरकत सलामती चाहता हूँ। जितनी बातें खुदावंद तेरे खादमों ने यहाँ पर ए खुदावंद विनसोल के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ अदा की हैं, इन सब बातों को खुदावंद तू अपने फजल की रूह से खुदावंद दूसरे लोगों की जिंदगियों में मुंतकिल करना, ताकि खुदावंद हम सब यक दिल होकर, यक जान होकर, यक रूह होकर खुदावंद इस ज़मीन पर तेरे चुने हुए वसीले बनकर ए खुदावंद खुदा तेरे नूर बनकर बहुतों के लिए खुदावंद तसल्ली का, तशफ़ी का, शादमानी का, नजात का ज़रिया साबित हूँ। और बहुत सारे लोगों को खुदावंद तेरे हजूर में ए खुदावंद आसमान की बादशाहत के लिए जीतने वाले हों,
तेरे पास लाने वाले हों। खुदावंद हम सबको तू बड़ी बरकत देना। ऐ खुदावंद उन बीमारों के लिए जो अपने अपने घरों के अंदर खुदावंद जो कुछ भी उनके बदनों के अंदर बीमारी है, ऐ खुदावंद लाचारी है, सुस्ती है, कहली है, तेरे पाक रूह की कुदरत से खुदावंद उनकी सारी बीमारी उनके बदनों को छोड़ दे। ऐ खुदावंद उनके जिस्मों को छोड़ दे। तेरे पाक बेटे यीशु मसीह की अजीम कुदरत में खुदावंद उनकी जिंदगियों के अंदर बदनों के अंदर शिफा को रिलीज करते हैं। हम सब मुत्तफिक होकर खुदावंद तो सबको बरकत पर बरकत देना। हम अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ खैर करते हैं, बरकत सलामती चाहते हैं। यहाँ पर अमन और ईमान की जिंदगी को खुदावंद यहाँ पर मांगते हैं। सब कौमों को, बरादरियों को, यहाँ पर बसने वाले हर एक खुदावंद खुदा बरादरी को बरकत पर बरकत देना। तमाम अदारों को खुदावंद तू बरकत देना। ऐ जलाल के बादशाह इस अपने खूबसूरत खुदावंद जलाल के बादशाह इस तेरे बख्शे हुए एक हदीये के लिए, इस गिफ्ट के लिए, तोहफे के लिए, टीवी के लिए खुदावंद हम तेरी बरकत चाहते हैं, तेरी सलामती चाहते हैं। ऐ खुदावंद और ज्यादा ये दुनिया की इंतहा तक जहां तक खुदावंद अभी तक खुदावंद तेरे कलाम की आवाज नहीं पहुंची उस तक खुदावंद इस चर्च को और इस खुदावंद चैनल को कसरत के साथ वसाइल बख्श के खुदावंद तो इस्तेमाल कर ताकि खुदावंद कोई भी इस जमीन पर खुदावंद यीशु मसीह नासरी तेरी नजात से गाफिल ना रहे, बल्कि खुदावंद वो नजात पाकर तेरी बादशाहत का हिस्सा बन जाए, तेरे खानदान और घराने के अंदर शामिल हो जाए। खुदावंद तू बड़ी बरकत देना। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के खूबसूरत इस दिन के लिए, इस मौका के लिए खुदावंद जो कि खुदावंद तूने अपने लोगों को बख्शा है। ये मुमकिन किया कि तेरे सूरमा के साथ मिलकर, तेरे अजीम खादम के साथ मिलकर जो कि हमारी कलीसिया पाकिस्तान के लिए एक हमारा फक्र है, एक खुदावंद हमारे लिए आजाद है। खुदावंद तेरे बंदा के लिए, पास्टर अनवर फजल साहब के लिए, तमाम फजल फैमिली के लिए, एज़क टीवी की तमाम टीम के लिए, तमाम कैमरामैनों के लिए, खुदा सारी इंतजामिया के लिए, सारी यूथ के लिए हम बरकत चाहते हैं। सब मुत्तफिक होकर तेरे खादम बरकत चाहते हैं, सलामती चाहते हैं, उम्र की दराजी चाहते हैं खुदावंद यीशु जी, ताकि यहाँ से कसरत के साथ तेरा जलाल ज़ाहिर होता हुआ नजर आए। तमाम चर्चों को खुदावंद यीशु जी इस चैनल के जरिया से, इस खुदावंद मिनिस्ट्री के जरिया से बरकत पर बरकत देना। चर्च तरक्की करें, बरकत पाए। यीशु मसीह के जलाली कादर अपने नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। खुदा उन किसी का ही दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप तू जो आसमान पर, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जिस आसमान पर पूरी जमीन पर भी हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर माफ कर, हमें आज़माइश बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा है, आमीन। आखिरी कलमात पास्टर नईम रोबन साहब अदा करेंगे। खुदावंद तुझे बरकत दे और अपना चेहरा तुम पर जलवागर फरमाए। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और हुल्क उसका मेल मिलाप हम सबों के साथ और तमाम हाजरीन के साथ और नाजरीन के साथ और दुनिया में तमाम तर लोगों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। थैंक यू पास्टर साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। पास्टर रोबन साहब आपने बड़ी खूबसूरत बातें की हैं, खुदावंद आपको भी बरकत दे। पास्टर अर्शद साहब आपका भी शुक्रिया, आपकी कलीसिया को भी बरकत दे। और इसी तरह पास्टर यूसुफ मसीह साहब आपको भी इस्तेमाल करे, बरकत दे और हमेशा खुदा की फेवर आपके साथ रहे। पादरी सादक साहब बहुत खूबसूरत मैसेज आपने शेयर किया है, मुझे बड़ी बरकत मिली है। खुदा इसी तरह आपको मैसेज के लिए भी इस्तेमाल करता रहे और रूहों को बचाने के लिए भी। पास्टर मानत मसीह साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपको खुदा इस्तेमाल कर रहा है और आप पूरे दिल के साथ खुदा की खिदमत कर रहे हैं, सारा जलाल यीशु के नाम को। और इसी तरह हमारे प्यारे भाई पास्टर नज़ीर आलम साहब आपका भी शुक्रिया, आपकी खूबसूरत बातों का भी। और जितने भी नाजरीन देख रहे हैं, आप सब इन खादमों को अपनी दुआओं में भी याद रखें। और जो भी आप खिदमत कर रहे हैं, हम तमाम खादमों को भी अप्रिशिएट करते हैं कि आपको खुदा ज़मीन पर भी आपकी खिदमत का अजर दे और आसमान पर भी। जो भी आपके दिल की मुरादें हैं खुदा उनको पूरा करे
और अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, फिर मिलेंगे नए प्रोग्राम में। पाकिस्तान जिंदाबाद।